आप शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लाइए अपने प्रवेश द्वार पे। और जिस आदमी को ज़्यादा डर है कि हमारे पर है, उसके मेन दरवाजे पे, एक तो मेन वाले पे और एक उसके बेडरूम में जिसमें वो सोते हैं, 5 बार टीका मार लीजिए। अच्छा, 5 बार कहीं भी टीका लगा? कहीं टीका लगा दीजिए, फिर अगले मंगलवार को लगाइए, फिर शनिवार है, कुछ नहीं होगा। और जो कपूर लेके आए हैं हनुमान जी के पास से, उसी कपूर में से तेज पत्ते के ऊपर रखिए और रोज़ रात को जला दीजिए। निगेटिव ऊर्जा तेज पत्ता से बहुत भागती है। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू डरना। जो हनुमान जी के भक्त हैं, जो उनकी पूजा आराधना में लगे रहते हैं, उनके जीवन में तमाम तरह की जो चुनौतियां हैं, धीरे धीरे उसका समाधान निकल जाता है और जीवन में सुगमता प्राप्त होती है। और जीवन हमारा किस प्रकार से निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर हो, आध्यात्मिक यात्रा हमारी चले, इसको लेकर हनुमान भक्ति की ये कोशिश भी होती है। बावजूद इसके बहुत सारे जिज्ञासाएं, बहुत सारे सवाल आपकी तरफ से आती हैं कि हम तो इतने दिनों से पूजा कर रहे हैं, हनुमान जी न जाने क्यों सुन नहीं रहे, मनोरथ हमारा सिद्ध नहीं हो रहा। आज कुछ इन्हीं विषयों पे हम बातचीत करेंगे और ख़ासकर ये जो बातचीत होगी, भक्तों के साथ जो बातचीत होती है, अब तक जो जीवन में अनुभव रहे हैं, उसके आधार पे ये सब बातचीत होगी। और आपके सामने उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी। स्वागत है आपका। जय श्री राम। जय हनुमान जी। देखिए आचार्य जी, आप तो भक्तों के साथ बातचीत होती ही रहती है जी, और अभी तक चूँकि इस सवाल से आप भी परिचित हैं, बहुत से लोग लिखते भी हैं कि हम तो इतने दिनों से पूजा कर रहे हैं, हनुमान जी न जाने सुन क्यों नहीं रहे, जबकि वो तो कृपा निधान है, बहुत दयालु हैं, सुन क्यों नहीं रहे। तो आपको क्या लगता है कि क्या बात रहती होगी? देखिए, इसमें भी मैंने बहुत पीछे बारीकी से अध्ययन किया था। अच्छा। मान लीजिए कि हमारा घड़ा जो है, एक गड्ढा जो है बहुत ज़्यादा गहरा है, अब हम उसमें पुण्य डाल रहे हैं, तो जब वो सतह पे आएगा तब हमें दिखेगा। पिछला प्रारब्ध क्या है हमको और आपको नहीं पता। इस जन्म में हमने जब होश संभाला तब हमने जो कर्म किए उसकी लेखा जोखा मैं खुद जानता हूँ, और कोई जाने न जाने हम तो जानते हैं और ऊपर वाला परमात्मा जानता है। एक तो ये भी कारण है। दूसरा कारण है, हनुमान जी के साथ छल कपट करके उनसे काम नहीं लिया जा सकता है। जैसे आप चाहें कि पड़ोसी का हम नुकसान करें, बिल्कुल हनुमान जी पसंद नहीं करते इस चीज़ को। किसी का अहित नुकसान का मनसा लेके आप करेंगे तो वो नहीं कर सकते हैं, कभी नहीं। किसी की लुगाइयाँ स्त्री बहुत सुंदर लगे और आप गलत कामना लेके हनुमान जी से प्रार्थना करें, बिल्कुल नहीं लगेगा। आप कभी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो और आप उसके काबिल नहीं है और हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि मालिक ने इनको नौकरी से हटा दे, मेरे को ही जीएम बना दे, ये बिल्कुल नहीं कर सकते हनुमान जी। हाँ, ये तब होता है जब किसी के कुंडली में विपरीत राजयोग हो। अच्छा। किसी और के नुकसान का किसी और को फ़ायदा होता है, वो ऑटोमेटिक होता है। जैसे आप ट्रेन के डब्बे में बैठ के कहीं जा रहे हैं, ना तो आप चोर हैं, ना आपने चोरी की, किसी का बैग छूट गया, आपने पूरी तहे दिल से उस आदमी को ढूंढा। हालांकि प्रक्रिया तो ये है कि आप जाइए रेलवे में, वहाँ पर जमा कराइए। रोड पे आप जा रहे हैं, आपको सोने का कुछ मिल गया, अच्छा, कोई इस तरह से कुछ चीज़ हाथ लग गई, तो ये सब चीज़ें हैं विपरीत राजयोग वालों के लिए। बैड इंटेंशन के साथ आप अगर हनुमान जी को मनाना चाहें, पूजा करना चाहें, नहीं लगेगा। प्लस शुद्ध शाकाहारी स्थिति में शुद्ध मन से और सच्चे मन से अगर पूजा की जाए तो 100% लगती है। दूसरी बात आती है, विधि विधान में कमी नहीं होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे भी एक चीज़ बता रहा हूँ, कई बार बड़ा क्रॉस क्वेश्चन आ जाता है। एक साइंटिस्ट मिल गए मेरे को और मेरी खोपड़ी छाट के बैठ गए। लहसुन प्याज में, अच्छा, बहुत अच्छे गुण है, यह आयुर्वेदिक है, यह आयुर्वेद भी मानता है, वेद का ही हिस्सा है। तो हनुमान जी को क्या इससे दिक्कत है? अब इसका जवाब तो एक बार को तो मैं भी
आप समझ सकते हैं कि मेरी मतलब उन्होंने पूछा हाँ। कि क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है हनुमान जी अच्छा। को, सो आप बताइए क्यों मना किया गया है। तो उनको मैंने जो बताया कि शास्त्र में कहीं वर्णन है, अब पुरानी किद्वंत कहानियाँ हैं कि कुत्ते के नख से प्याज की उत्पत्ति हुई है और बिल्ली के नख से लहसुन की उत्पत्ति हुई है, जो भी कहानी रही हो, एक किद्वंत कहानी है, क्या अच्छा। सच है। इसलिए इसको किसी गैर धर्म वालों ने मार के लटका दिया था और उसके बाद वो सड़ के जब ज़मीन पर गिरा तो इसे उसकी उत्पत्ति हो गई। तो जिसकी उत्पत्ति ही गलत हुई उसको ऋषि मुनियों ने हो सकता है त्याग दिया हो। तो नहीं मेडिकली बहुत फिट है तो या आयुर्वेदिक बहुत फिट है तो इसको क्यों छोड़ दिए। नॉनवेज खा के पूजा करेंगे नहीं लगेगा, मांस मदिरा वगैरह खा के पूजा करेंगे नहीं लगेगा, या आपका इंटेंशन है कि पूजा से उठूँगा आज शाम को तो दारू जरूर पीऊँगा, पूजा तो ख़त्म हो गई। तो मन में तो जो मन की ऊर्जा है वो टकरा कहाँ, क्लैश कहाँ कर रही है, अंतर्भाव के साथ। अंतर्भाव कुछ और है, आप पूजा कर रहे हैं और पूजा के बीच में ही आपके मन में है कि आज तो ऑफिस में जाऊंगा, आज तो इतना रिश्वत कमा के ही लाऊंगा, पूजा नहीं लगी। लेडीज है गुस्से में, आक्रोश में या किसी खास कारण से टेंशन में पूजा कर रही हैं, तो मन की जो ऊर्जा है वो उनके चरणों तक चाहे वहाँ तक पूर्ण रूप से नहीं जा रही है। तो आपने अपने अनुभव में ये चीज़ें पाई हैं? ये हमने पाई है। व्यवहारिक तौर पे हो सकता है कि इस तरह की दिक्कत रहती होगी। देखिए, क्योंकि हम लोग हनुमान भक्ति पे कहते हैं कि हनुमान जी की पूजा से सब संभव है। सब का ऐसा मतलब ही सब है, ऐसा ही सही है। सब का मतलब ये नहीं है कि आपकी मांग अनैतिक हो, अधार्मिक हो, देश के कानून के खिलाफ हो। इस तरह की मांग ये सब संभव में नहीं आता, नहीं आती है। वो तो आपको एक नैतिकता का तो ख्याल रखना होगा और विधि विधान का तो ख्याल रखना होगा। बिल्कुल, यही अच्छा। कारण है कि पूजा नहीं लगती। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अब जगह का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत चर्चित घटना है। अच्छा। किसी के घर वास्तु में मेरे को लेके गए थे लोग कि नहीं आप वास्तु कीजिए, हद से ज़्यादा बढ़िया उन्होंने वो बना रखी थी मंदिर अपने घर के अंदर, लेकिन बनाने का स्टाइल जो था, ब्रह्मस्थान तो कहीं फ्री था नहीं, प्रॉपर वेंटिलेशन किस तरह से था, इसके एसी के थ्रू पूरा बंद था कबूतर के दरवे की तरह, और नॉनवेज उनके घर पर डे पकता था। अब खुशबू कहाँ जाती होगी, उनके नाक में जाती होगी कि नहीं जाती होगी। मंदिर आप बना रखे हैं। तब मैं समझ गया कि यहाँ पे ये गलती हो रही है। तो मैंने साफ बोला, एक आदमी की बार बार नौकरी छूट जा रही थी, काफ़ी परेशान थे और रोज़ सुबह से शाम तक हनुमान चालीसा करते थे और नौकरी उनकी स्थायी मिलती नहीं थी, कहीं 60 दिन के लिए, कहीं 90 दिन के लिए ब्रेक दे दिया जाता था। ये जी है। अब वो केस मेरे पास आया किसी के मार्फत, मैंने उसमें उनकी कमी पकड़ी। अब चैनल पर किसी का नाम तो लेना नहीं चाहिए, उस कमी को मैंने उनसे बोला कि आप दूर करो। वो पूजा करते थे तो यहाँ पे जिसको बोलते हैं तम्बाकू, खाई नहीं। अच्छा, खा के दबा के ही बोलते थे कि मेरे से कोई काम ही नहीं हो सकता, बिना ऑफिस में भी काम करता हूँ तो यहाँ ओठ पे दबा दिया। देखिए ऑफिस अलग है, भगवान का दरबार अलग है। मैंने छोटी सी बात बताऊँ, मैंने पकड़े एक आदमी के घर में, बहुत पुरानी बात है, शायद आपके सामने चैनल पे बात हुई थी कि कहीं वास्तु करने गया, उनके घर में हमेशा कोई ना कोई का हड्डी टूटता रहता था, बहुत गड़बड़ था। चोट लगती थी, चोट लग जाती थी, कभी दादी माँ को लग गई, दादाजी को लग गई, चाचा जी को लग गई, मैंने प्लास्टर घर में से निकलता नहीं था। बड़े बड़े वास्तु शास्त्री भी गए थे। अब किसी रेलवे के ठेकेदार के थ्रू मेरे पर फोर्स किया गया तो हम गए, सब जगह देखते देखते गए तो देखा कि उनके घर का केतु खराब है, और नॉर्मली केतु खराब होने से हड्डी की और यूरिन की प्रॉब्लम्स आती है। अच्छा। और उन्होंने एक ऐसा झंडा लगा रखा था जो कि घर में नहीं लगना चाहिए, छत के ऊपर। तो सबको चूँकि वास्तु शास्त्री घूम के सब कर लिए थे तो बहुत ज़्यादा उसमें गुंजाइश मेरे लिए नहीं थी। एक चीज़ वही समझ में आया तो मैंने उनके घर से केतु का झंडा हटवा दिया, मैंने वो झंडा हटवा दिया। अच्छा। और टचवुड अभी तक फिर हड्डी की ये समस्या नहीं आई। मतलब चोट लगने की समस्या ये दूर हो गई। तो तात्पर्य यह है कि अगर व्यक्ति
शुद्ध सात्विक भाव से, हनुमान जी के समर्पित हो जाए, एकदम समर्पित हो जाए, पवित्रता के भाव से, और अपनी मांग जो है उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि उनको यही हमारा देखना मनोरथ क्या है। हाँ, हमारी मनोरथ क्या है, क्या मैं उस तरीके से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। हम शुद्ध, इसमें नियम है कि शुद्ध रहिए, सच्चे हृदय से रहिए। क्या मैं शुद्ध और सच्चा हूँ बन के याचना कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं गलती तो होती है ना। ये चक्कर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये बताएं कि जो लोग पूजा पाठ करें और किसी कारण से उनका मनोरथ सिद्ध नहीं हो रहा, अगर उनके मनोरथ अच्छे भी हैं, अगर हम मान लें कि सब कुछ ठीक ठाक है, ऐसे लोगों को क्या उपाय बताएंगे कम से कम ये कीजिए और जो आपका अनुभव भी हो कि ये सब काम किया गया और उसके बाद लोगों को राहत मिली। देखिए, जिस जगह पे हनुमान जी को आप याद कर रहे हैं, पूरी शुद्धता वहाँ रखिए कि वहाँ की स्थिति पूरी शुद्ध रहे, और कुछ नहीं तो गौमूत्र का छिड़काव कर दीजिए, गंगाजल का छिड़काव कर दीजिए। वहाँ किसी तरह का नॉनवेज वगैरह का स्मेलिंग वगैरह नहीं जाना चाहिए। घर में एकदम पूर्ण बढ़िया माहौल रहे। हम अपनी बात बता रहे हैं। अच्छा। हम क्या करते हैं कि कपूर ले लिए, इतना कपूर लिया, हनुमान जी के चरणों के पास रखे, मैंने कर लिया, फिर डिब्बी में रख लिया। पर डे कपूर सुबह शाम घर में जलता है। और कई बार हमारे पास एनर्जी मीटर भी है, वास्तु वाला, ऑरा स्कैनर वगैरह। आप चेक कर लीजिए, कहीं भी आपको नेगेटिव नहीं मिलेगा। जबकि नेगेटिव के कई चीज़ें हैं, शुरू का कई चीज़ें उल्टा पुल्टा भी बना है, लेकिन हमने एनर्जी बैलेंस कर रखा है। किसकी कृपा है? हनुमान जी की। इसके लाभ बहुत है। हनुमान जी की वंदना करने से पहले राम जी का नाम लीजिए। अब छोटे छोटे मैं टिप्स आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल, जिससे आप सुनेंगे। अभी कितना भी भयानक अगर पितृदोष हो, पूजा पाठ नहीं करा सकते हैं या करा भी लिए हैं, बहुत ज़्यादा सुनवाई नहीं है, एक पीपल का पेड़ किसी हनुमान मंदिर में पूछ के पंडित जी से उस प्रांगण में लगा दीजिए, आपका पितृदोष खत्म हो जाएगा। घर में किसी को बार बार डिप्रेशन आ रही है, डॉक्टर पे डॉक्टर लगा हुआ है, एक अशोक का पेड़ किसी मंगलवार के दिन हनुमान जी का नाम लेके अशोक का पेड़ ले जाके हनुमान मंदिर में कहीं लगा दीजिए, चाहे उसके पिछवाड़े लगा दीजिए, चाहे कहीं भी लगा दीजिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। तुलसी जी का पत्ता लेके और उस पर टीका मार दीजिए हनुमान जी का नाम, जैसे श्री राम जी का कलावा से माला बनाइए, हनुमान जी को गले में डाल दीजिए। जो भी मन की मनौती होगी मैक्सिमम पूरी हो जाती है। बहुत बड़ा कोई संकट आ गया, पीपल का 11 पत्ता ले लीजिए, उस पर श्री राम श्री राम श्री राम लिख कर कलावा सा माला बने हनुमान जी को चढ़ा दीजिए। 24 घंटा तक उनके गले में रहेगा। घर के मंदिर में, मेन मंदिर में डालोगे तो भाई संभव नहीं हो, वहाँ 50 घर के मंदिर में रहेगा। हाँ जी, सुरक्षित रहे। कोई भी बड़ी समस्या एकदम अचानक आ गई तो ये फार्मूला लगा लीजिए पीपल के पेड़ का। कैसा भी फीवर है, 10 दिन 5 दिन 6 दिन उतर नहीं रहा है, आप पीपल का पत्ता लीजिए, प्रणाम करके तोड़िए, हनुमान जी के चरणों पर टच कराइए और ले जाकर उस मरीज के सिरहाने दबा दीजिए, उसका फीवर उतरना शुरू हो जाएगा। मतलब ये छोटी छोटी बात बता रहा हूँ। किसी लेडीज को संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही है, ज़्यादा लोग संतान गोपाल का जाप करते हैं, आप लीजिए कदम का पेड़ कहीं से लेके आइए और किसी हनुमान मंदिर में ही लगवा दीजिए, विष्णु मंदिर हो लगवा दीजिए। कृष्ण भगवान भी खुश। अब कृष्ण भगवान कौन है? विष्णु जी, और विष्णु जी राम जी हैं, और राम जी के भक्त हनुमान जी हैं जी। आपकी काम पूरी हो जाएगी। अच्छा, मैं अभी ध्यान आया, बहुत सारे लोग लिख करके भेजते हैं कि हम नेगेटिव एनर्जी, जिसको प्रेत बाधा कह लीजिए, उससे हम बहुत परेशान हैं। ऐसे लोगों को कुछ क्या टिप्स देंगे? आपने बहुत सही बात है। भूत प्रेत निकट नहीं आवत, महावीर जब नाम सुनावत, ये तो आप भी जानते हो। आप शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लाइए अपने प्रवेश द्वार पे, और जिस आदमी को ज़्यादा डर है कि हमारे पर है, उसके मेन दरवाजे पे, एक तो मेन वाले पे और एक उसके बेडरूम में जिसमें वो सोते हैं, 5 बार टीका मार लीजिए। अच्छा, 5 बार कहीं भी टीका लगा दीजिए। फिर अगले मंगलवार को लगाइए, फिर शनिवार है, कुछ नहीं होगा।
जो कपूर लेके आए हैं हनुमान जी के पास से, उसी कपूर में से तेज पत्ते के ऊपर रखिए और रोज रात को जला दीजिए। निगेटिव ऊर्जा तेज पत्ता से बहुत भागती है। पहले लोग लोहवान भी जलाते थे, गूगल भी जलाते थे, कई तरह की चीज़ें जलाते थे। आप ये जलाइए, निगेटिव ऊर्जा भाग जाएगी। ठीक है। अब इसमें करना क्या होता है कि पहले आप निगेटिव ऊर्जा को भगाइए, दरवाज़ा खोल दीजिए। अच्छा। उसके बाद दरवाज़ा बंद कीजिए, बाहर से वो बना दीजिए, टीका मार दीजिए। अब अंदर मत निगेटिव को बंद मत कीजिए। एक तो ये है, बार बार आप फेल हो रहे हैं, तब बल बुद्धि देवता है हनुमान जी। सिर्फ वही वाला चौपाई लीजिए, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, देहु मोहि हरहु कलेश विकार। आप उनके सामने बोलिए तो सही 108 बार, और नाक अपने रखिए उनके चबूतरे पे, देखिए सुनवाई होता है कि नहीं। यानी बहुत सारी ऐसी चौपाइयाँ हैं जिससे कि आपके बहुत जीवन की समस्याओं का निदान निकलेगा। तब एक आदमी की हिम्मत टूट जाती है, साहस नहीं बनती है। तो रामायण में दिया है ना, कही रिचपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहे बलवाना, पवन तले बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। उस आदमी का हौसला बुलंद होना शुरू करेगा। या जय श्री राम, जय श्री राम, उसके अंदर हौसला बुलंद हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम, जय हनुमान जी।